हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कार्यक्रम तहत हरियाणा के बालक दुखिया लिए हैं। पेपर क्या है का सवाल किसे किसे पुलिस भर्ती मामला और सवाल बोले या मैच कौन सी नस्ल की है या मैच कद ब्यावेगी और पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे। आज पूरी पोल खोलेंगे पूरे मामले की। बने रहो संसार क्रांति के गिल्ला और तोड़े से चैनल ने सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज ने फॉलो करो। सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। आज बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यानी कि HSSC। किस तरह प्रदेश के नौजवान के गिल्ले खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह जो है प्रदेश सरकार और HSSC मिलकर नौजवान साथियों के इमोशन का गिल्ला खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी पूरी स्टोरी धरती बतावांगे। उससे पहले कुछ दृश्य भी देखो। किस तरह हरियाणा का जो छोरा है वो ट्रैक पे, सड़क पे, ग्राउंड पे खून पसीना एक कर दे है और भाई एक अचीवमेंट खातर संघर्ष करे है और सरकार के एक घिनौना खेल खेल है। उसकी पूरी कहानी बताओगे धरती। पूरा चिट्ठा जो है हमने तैयार कराया है। संसार क्रांति की टीम ने पूरी रिसर्च करी है और तरतीब बतावांगे किस तरह जो है HSSC और हरियाणा सरकार देश के नौजवान के गिल्ले यानी हरियाणा प्रदेश के नौजवान के गिल्ले उसका इमोशन गिल्ले किस तरह खिलवाड़ कर रही है। सुनो भी ध्यान है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 4/2019 एडवर्टाइजिंग जारी करी गई। इसमें लगभग हरियाणा पुलिस भर्ती की अगर बात करें तो जिसमें कांस्टेबल की भर्ती का मामला था लगभग 5,500, जिसमें अभ्यर्थियों ने भाई आवेदन करे न्यू सोच के अग भाई कितने कितने हम भी हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं देवांगे। तो भाई रोजगार के तलाश की बात कर लो या फिर किसी तरह जो हरियाणा का जो नौजवान है वो संघर्ष करे है और उसने एक मात्र जो किरण दिखाई देवे है अगर भाई उसने कितने कितने रोजगार भी मिलेगा सम्मानजनक और जो है ना आगे उसका भविष्य उज्जवल बनेगा। लेकिन इस कड़ी में अगर मैं बात करूं पूर्व चेयरमैन की यानी कि भारत भूषण भारती, उनके टेम के भी कारनामे बहुत हैं भाई। वह भी धरती कदन कदे वक्त काट के बतावांगे। लेकिन फिलहाल ताज़ा मामले की बात करा तो यह जो भर्ती यानी कि एडवर्टाइजिंग जारी करी गई इस खातर लाखों आवेदन गए और भाई कई बार इसको जो है ना रीओपन कराया गया इस विज्ञापन को बीच बीच में। और उसके बाद कल की बात करा यानी कि 7 अगस्त 2021 को ये जो पेपर होया, पेपर लीक होने के कारण ये भर्ती मामला रद्द कर दिया जावा है। यानी कि 7 अगस्त और 8 अगस्त को इसके एग्ज़ाम होने थे। 7 अगस्त का जब एग्ज़ाम होया पेपर लीक होने के कारण जो है यह जो मामला है यानी कि यह जो भर्ती है वो रद्द कर दी जावा है, कैंसिल कर दी जावा है। तो उस नौजवान का क्या कसूर है जिन्हें सड़क पे, जिन्हें ग्राउंड पे, जिन्हें ट्रैक पे संघर्ष करया, कोशिश करी। तो 4/2019 एडवर्टाइजिंग के जो एग्ज़ाम थे 7 अगस्त और 8 अगस्त को, 7 अगस्त का जो पेपर था वो लीक होया। पेपर लीक होने के कारण पेपर को हो गया कैंसिल। यानी कि उम्मीदा पे पानी फिर गया। जिस नौजवान साथी ने मेहनत कर रखी थी पुलिस भर्ती के लिए, तो गलती किसकी, कसूरवार कौन है आखिर? कि उस नौजवान का कसूर है इसमें जो दिन रात ट्रैक पे दौड़ा, जो दिन रात ग्राउंड पे दौड़ा और जिसके माँ बाप ने पेट काट काट के बच्चे को तैयार करवाने खातर किते तक घी का प्रबंध कराया, किते तक रोटियां का प्रबंध कराया, किते तक उसकी जो है ना पढ़ाई का प्रबंध कराया, किते तक उसका टाइम टेबल बनाने खातर प्रबंध कराया और सरकार ने कराया कि सरकार ने इसमें अपना मुनाफा कमाया। तो मैं तरतीब बता रहा था पूर्व चेयरमैन भारत भूषण भारती की बात कर लिया और जब वर्तमान चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री की बात करा तो गलती किसकी है कमेंट बॉक्स में जरूर डालियो और प्रयास करांगे तारे कमेंट भी लेवा। लेकिन उससे पहले इस स्टोरी ने पूरा ध्यान से सुनो। मामला क्या है, किस तरह की नौना खेल खेला जा रहा है प्रदेश के नौजवान साथी के साथ। सरकार ने क्या कराया यह जो मामला यानी कि जो ये पेपर कैंसिल होया है इसका फायदा किसका, यानी कि बार बार एक एडवर्टाइजिंग को रीओपन कराया जावा है तो उसमें फ़ायदा किसका। यानी कि इस बार की अगर बात करें तो +2 में और बालक पास हो गए जिसके कारण आवेदकों की संख्या और मल्टीप्लाई होगी। तो जो फार्म फीस की जो कमाई है मामला तो ऐसा लग गया है कि सरकार जो ये भर्ती करा है नी उनकी तनख्वाह का प्रबंध जो है वो पहले कर ले है इन नौजवान साथियों पे फीस के पीछे ले लेगा। इसका गिल्ला गिल्ला हरियाणा रोडवेज की जब बात करा तो खचा खच बसा में बैठ बैठ कर नौजवान साथी पेपर देने खातर अपने सेंटर पर पहुंचे। कमाई किसकी हुई, सरकार की यानी कि हरियाणा रोडवेज की। और नौजवान के सपने टूट गए।
उसके घर के सपने टूटे, उसका दिल टूटा, उसने इतनी मेहनत करी, पैसा बर्बाद होया, उम्मीद जागी थी वह टूट गई। तो ये सरकार कर के रही है। ई विस्ता अगली अगर मैं बात करूं तो जो आवेदकों की जो संख्या बहुत भारी संख्या है, 5,000 लगभग 5,500 भर्ती हैं ये हरियाणा पुलिस की, और इस खातर लाखों जो नौजवान साथी हैं उनने आवेदन कराया। तो दूसरी बात सरकार ने कहा है कि भाई जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार खत्म कितना हो गया जी, पेपर लीक होने लग गया, एक पेपर की लीकेज नहीं रोक सकते हैं तो कितने हरियाणा ने नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। खट्टर सरकार तो मेरा साफ तौर पे बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो सरकार जो है पारदर्शिता की बात कर रही है, एक तरफ तो बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात कर रही है, और दूसरी तरफ जो है आज भी तंत्र के अंदर भ्रष्ट अधिकारी हैं और भ्रष्ट कर्मचारी हैं जिनका बलबूते पे पेपर लीक हुए है और नौजवान साथी के सपने चूर चूर हो जाए हैं, उसकी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाए है। तो ये किस जावा ये दावे जो सरकार के हैं। और पैटर्न की एक और जो बहुत बड़ा सवाल है, जो HSSC का पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की बात करा, पंजाब बोर्ड की बात करा, उत्तर प्रदेश की बोर्ड की बात करा, तो सबके अपने अपने पाठ्यक्रम के पैटर्न हैं। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो कोई पैटर्न नहीं है, धूल में लठ मारने वाला काम कर रखा है, सानी सी रड़ावे हैं, तूड़ी सी बेवे हैं। एक नौजवान साथी, एक बच्चा जब तैयारी करे है तो उसने पता तो होना चाहिए। अगर फिलहाल की अगर मैं बात करूं, जो कल का एग्जाम था इसमें भी भर्ती तो पुलिस की है और सवाल कौन से आ रहे हैं, वेटनरी के सवाल आ रहे हैं, डांगर ढोल के, भाई कितना चाट गिरना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन मैस के ऊपर पुसावे। अरे वो काम तो घर करे ही नहीं है बालक। सवाल होने चाहिए, ढंग के होने चाहिए। जो जिस भर्ती में जो बच्चा अभ्यास कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उससे जुड़े सवाल होने चाहिए, IPC की धारा होनी चाहिए, एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी के समय के सावधानी बरतें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, पुलिस का अपना अनुशासन के इस बात की जानकारी होनी चाहिए, उसकी फिटनेस किसी होनी चाहिए इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ड्रेस कोड किसा हो उसकी जानकारी होनी चाहिए, भाई किस तरह जो है ना डील कराया जावा, किस तरह चलान काटे जावा, किस तरह मामला, ट्रैफिक के नियम कायदे कानून के हैं, क्राइम की जानकारी होनी चाहिए। ये क्या मामला है भाई, पेपर क्या दे रहा है बच्चा, सवाल उस पर क्या के पूछे जा रहे हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पैटर्न सही ना होने की वजह से बालका ने जो अपनी तैयारी बिठाए उसमें दिक्कत आवे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतनी स्ट्रगल करेगी बच्चा ने, जो मेहनत करी, उस पूरी की पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया। और एक दूसरी बात यह है, आगे क्या गारंटी है, आगे क्या गारंटी है, यानी कि बार बार जो है सरकार क्या करेगी, फिर क्या नाम है रीओपन कर दिया जाएगा इसको, और फिर इसमें जो है और अभ्यर्थी आवेदक और आवेदकों की संख्या और बढ़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर आमना तो ऐसा लग गया है कि सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी साजिश है, जिसके तहत उन लोगों को जिनको इनने नौकरी देनी है उनकी तनख्वाह का प्रबंध पहले बांधने लग रही है सरकार। यानी कि HSSC और सरकार की मिली भगत का बहुत बड़ा षड्यंत्र लगा हमने, जिसके कारण अपना हरियाणा के जो नौजवान साथी हैं, हरियाणा के जो बालक हैं, उनके भविष्य के गिले बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ताम के सोचो इस बारे में, तारी अपनी क्या राय है इस भर्ती या जो कल का जो पेपर कैंसिल हुआ है लीक होने के कारण, तारी अपनी क्या राय है, गड़बड़ कौन कर रहा है, भ्रष्टाचार का जनक कौन है, लीकेज क्यों नहीं रुक पा रही, एक छोटा सा पेपर लीक होने तो नहीं रोक सकते तो देश की रक्षा और सुरक्षा क्यों कर हो पाओगी, किन हाथों में ये देश है। ताम मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखियो। और भाई वीडियो ने याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ढेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर जी लाकर शेयर कर दो, ताकि अपना हरियाणा के बालकों के लिए जो यूँ खिलवाड़ होने लग रहा है, जो यूँ बद्दा मजाक होने लग रहा है, इसके ऊपर नकेल कसी जाए इसका ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।